अकबर के किले के अंदर जाना, वहाँ पर आपको सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अकबर के अपने बाप यहाँ से लेके आया था, इन्होंने पढ़ा भी था किसके बारे में, अकबर जो था हमारे वीरों के बारे में पूछ लिया जाए ना, पैंट गिली हो जाए। 99.9% आतंकवादी इस्लाम से ही क्यों निकलते हैं? जब बाहर से आए हो तो तुम हिंदुस्तान को क्यों मांग रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा है? कैसे वो हिंदुस्तान तुम्हारा? निजामुद्दीन दरगाह के अंदर सारे मुसलमान जो है राधा राधा नाम करते हैं। पहले राधा नाम जपते हैं, फिर पत्थर फेंकते हैं। गद्दी छीनने के बाद सारे भाइयों को सर कटवा कर अपने बाप को उकड़वा दिया था। ये होता है भाईचारा। जो खुद के नहीं हुए, अपनी माँ के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, बाप के नहीं हुए, वो हमारे हो जाएंगे। और मैं बात करने लग जाऊँ ना डाटा के साथ, अब टाटा बोलते हो नजर आओगे। औरंगजेब, अब वो क्या करते हैं, उनमें चलता है भाईचारा। सुनिएगा ध्यान से, वो अपनी माँ का तो हुए नहीं भाई ना बेटे, वो तो कुछ नहीं देखते हम किससे शादी करें, किससे निकाह कर रहे हैं। दूसरी बात औरंगजेब पे आते हैं, उन्होंने क्या करा था, उनके भाई भी थे, आपको पता होगा, जितने लोग हैं कुछ लोगों को तो पता ही होगा। उन्होंने क्या करा था, अपने पिता को शाहजहां को कैद करवा दिया था। उसके बाद गद्दी छीन ली थी। गद्दी छीनने के बाद सारे भाइयों को सर कटवा कर अपने बाप को उकड़वा दिया था। ये होता है भाईचारा। जो खुद के नहीं हुए, अपनी माँ के नहीं हुए, अपने क्या बोलते हैं भाई के नहीं हुए, बाप के नहीं हुए, वो हमारे हो जाएंगे। और रह गई भाईचारे की बात, सही में ये भाईचारा नहीं मानते क्या आप भी? सुनिए, मानते भाईचारा। अरे ऐसा होना चाहिए। भाई क्या आपको भी लगता है कि जो पढ़ा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात सही है क्या? सब भाई भाई हैं। नहीं, ये है असली सेकुलरिज्म। मैं बताता हूँ। उन्होंने आके बोली अपने औलिया जी को बोली, अपने गुरुजी को बोली कि आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, अगर आपको देखना हो तो। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, दरगाह में सभी हिंदुओं को लिया है जो राधा राधा नाम जप रहे थे। जब निजामुद्दीन औलिया ने वो चीज़ देखी तो उनको भी बड़ा आनंद आया वो देख के। तब से एक रीत चालू हो गई कि बसंत पंचमी वाले दिन निजामुद्दीन दरगाह के अंदर सारे मुसलमान जो है राधा राधा नाम करते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास, आप जाके देख सकते हैं। सुनिए, मैं ना मानूं, मैं 1 घंटा 1 रुपए 1 पैसे के पहले राधा नाम जपते हैं, फिर पत्थर फेंकते हैं। भाई ने जवाब दे दिया। भाई साहब ये क्या बात है? मैं- ये पत्थरबाजियों का भी सिंपल जपे मादर सुअर। सुनो, सिंपल सी एक बात बता दूं। देखो, मैं उड़ती हुई बात नहीं कहता, हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो जितना मैंने पढ़ा है, जितने मेरे को ज्ञान है। बात रुके, क्या बोला, हमें पढ़ाया ही गलत गया है, हमें पढ़ा ही गलत गया है। हमें कभी पढ़ाया गया कि शाहजहां ने अब क्या बोलते हैं 13 बीवी से, मतलब 13 बीवियां थी उनकी, और उनकी जो बीवी थी 14 बच्चों को जन्म देते हुए मर गई। ये पढ़ाया गया हमें? नहीं पढ़ाया गया। सुनो, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना? सुनो, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना? हाँ जी। सर मेरा एक सवाल ये था कि देश में मुस्लिम कैसे आए और कहां से आए? जो मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है वो हिंदुस्तान में कैसे आया? देखिए, जो मुसलमान का आना स्टार्ट हुआ भारत में, वो आए थे व्यापारी के तौर पे। सबसे पहले भारत में जो सुनो व्यापारी के तौर पे अंग्रेज आए थे। अब यहाँ मैं जवाब दूंगा। सुनो, अफगानिस्तान से आए थे, मसाले का व्यापार होता था अफगानिस्तान से भारत का, अगर आपको पता हो, रोमन से और अफगानिस्तान से। सुनिए, बात काटूंगा यहाँ पे, पहली बात काटूंगा, रुको। इन्होंने क्या बोला कि ये बाहर से आए थे ना। जब बाहर से आए हो तो मान सोचो, तुम हिंदुस्तान को क्यों मांग रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा है? कैसे वो हिंदुस्तान तुम्हारा? जी, मेरी बात सुनिए। कैसे हो गया? मेरी बात सुनिए। जो मुसलमान लोग होते हैं उनका, मैं सबको गलत नहीं बोलता। मुसलमान में 2 बिरादरी होती हैं, एक होती है इदरसी और एक होती है कुरैशी, अगर आपको पता हो तो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। होती है 72, 72 होती है भाई। के कलर सबके एक ही होते हैं और हाथ भी एक ही होते हैं। मकसद भी एक ही होता है। सुनो, मैं बताता हूँ आपको। मैं क्या बता रहा हूँ, जब तक इनका दाल नहीं गल जाती तब तक ये आपके हैं। अगर दिन की दाल गल गई, ये नहीं किसी के बाप के हैं, फिर भाई हिस्सा भी ले लेंगे लपेटे में। भाई ने जो राधा नाम वाली बात बताई, ये बिल्कुल मेरी बात उस पर बिल्कुल पक्की बैठती है। बगल में छुरी मुंह में राम। मुझे एक बात बताइए, सुनो। जय श्री राम। जी भाई साहब, मुझे सुनो। भाई मुझे एक बात बताइए, आपने जो मुस्लिम की बात करी, आपने जो कहा कि इस्लाम आया, आरोप यह है कि जब मुगल शासक आए उन्होंने हिंदू की माँ बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनसे बच्चे पैदा करे, फिर यहाँ पे इस्लाम की उत्पत्ति होना शुरू हुई। क्या इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से मैं पूरा सहमत करता हूँ। मुगल अंपायर से अगर मैं बात करूँ तो जो मुगल शासक थे हमारे,
वो सारे उन्होंने ऐसा करा। लेकिन अगर हम सिर्फ मुगलों के लिए पूरे मुसलमानी जाति को अगर हम गलत बोलते हैं तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, 4 खराब निकल गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना उनके मम्मी पापा ने गलत परवरिश करी। सुनिए, एक सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा, आप नमाज पढ़ते हो? नहीं, मैं हिंदू? ओहो, ये वो वाला बुखार है। अच्छा, कोई इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं 100 बात की एक बात बताता हूँ। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। कैसे? चाहे वो मुसलमान हो चाहे सिख हो। कैसे? तो अपना जो क्यों नहीं सुनो लेते? मेरी बात, फिर ये क्यों अपना नहीं लेते? सुनो मेरी बात सुनो फैक्ट वाली। एग्जाम्पल उठा कर देख लो बांग्लादेश को। पाकिस्तान में हिंदू थे और मैं बात करने लग जाऊं ना डाटा के साथ, अब टाटा बोलते हो नजर आओगे। जी सुनो, डाटा की बात करते हो। डाटा मैं बताता हूँ। डॉक्टर भगोगे नहीं, प्यार से बात करेंगे साहब। मेरी बात सुन लो। वही तो बोला, भगोगे नहीं। फिर मेरी बात तो सुन लो। भैया को मेरे साथ एक बार छावा फिल्म दिखानी चाहिए और इसमें पता चलना चाहिए इस्लाम ने हमारे गुरु के साथ कैसा करा था और उसके बाद क्या हुआ था। जी भाई, मेरी बात सुनो। जय श्री राम बोलना सब अच्छी है, मैं भी बोलता हूँ, ठीक है। तुम आप अल्लाह अकबर बोलेंगे? मैं अल्लाह अकबर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह ही एकमात्र मालिक है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई सबकी हिंदू अपना जाग रहा है हिंदू। मैंने देखो, अगर मैं आपको आप झूठ मानोगे, मैंने रामायण भी 2-3 बार देखी है, रामायण पढ़ी हुई है, वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, उपनिषद पढ़े। और चीज बताता हूँ मैं आपको, और एक माँ के 5 बेटे हैं। अगर 2 बेटे खराब निकल गए, 3 बेटे सही निकल गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ खराब है, इसका मतलब उन बेटे की परवरिश गलत हुई है। और ये कहाँ हो रहा है बताता हूँ। करने वाला सुनिए, रुके। सांप का ये नहीं देखा जाता कि वो सांप काटने वाला है या नहीं काटने वाला, सांप है, एक बार याद रखना। और जो आप कह रहे हो ना, ये एक प्रोपेगेंडा बना रखा है। इस्लाम इज अ वेरी पीसफुल बोला जाता है कि रिलीजन है। 99.9% आतंकवादी इस्लाम से ही क्यों निकलते हैं? आप हाँ बताओ, आप बिल्कुल बताओ, क्यों बताओ? आप अपने भाई को ऐसा बोलेंगे आतंकवादी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ तक कि इजराइल हो गया, उससे पहले जॉर्डन जो 70 सालों के अंदर बदले, लीबिया, जॉर्डन, ये काहे को इस्लाम से ही तो लड़े हैं। तो 5 भाइयों के लिए तुम काफिर हो या नहीं हो, इसका बात का जवाब दो। वो तुम्हें काफिर मानते हैं, तुम्हारे को मानेंगे ही, तुम्हारी बहन बेटियों को लूटेंगे ही, चाहे वो 2.5 साल के, चाहे वो 9 साल के। इस भारत के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे 2 चल रहे हैं। एक तो मुस्लिम, हमारे देश की विडंबना ये है ना, हम भाई करते हैं और ये चारा करते हैं, हो गया भाईचारा यहीं पे। जी भाई, मेरी बात सुनो। बात सारी क्या है? अपवाद केवल एक चीज का है कि अगर एक मुसलमान ने गलत कर दिया तो सारी मुसलमान जाति खराब हो गई। सुनो अब मेरी बात सुनो। काफिर हो उनके लिए और काफिर रहोगे। औरंगजेब ने गलत करा, मैंने औरंगजेब का पूरा इतिहास पढ़ा, मैं अग्री करता हूँ चीज से, ठीक है। आपको पता है अकबर की शादी किससे हुई थी? जोधा से हुई थी। मानते हो इस चीज को? ये पिक्चर में बनाया गया था जोधा। तू गूगल करके देख भाई, गूगल करके देख यार, ये पिक्चर की कहानी। मैं जो कह रहा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तुझे क्या पता भाई? हिस्ट्री का स्टूडेंट, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इन्होंने पढ़ा भी तो किसके बारे में? अकबर जोधा। हमारे वीरों के बारे में पूछ लिया जाए ना, पैंट गिली हो जाएगी। आपको पता थी वो अकबर की 100वीं बीवी थी जोधा, ऐसा बताया गया, ऐसा आपने पढ़ा होगा। मुझे एक चीज बता, सुनो। कितनी भी मेरी पहले पिताजी का नाम ही पूछ लो, दशरथ जी के पिताजी का नाम पूछ लो, क्या है? रुक जा। मैं एक बात बोल के बात खत्म करता हूँ, ठीक है। मैंने सुनो मेरी बात सुनो, सही मेरी बात सुनो। मैं हवा में उड़ती बात नहीं कर रहा, रील से सुनी बात नहीं कर रहा, फैक्ट वाली बात करता हूँ। अकबर का किला कहाँ पर है आपको पता है? आगरा में स्थित है। अकबर के किले के अंदर जाना, वहाँ पर आपको सुनो मेरी बात सुन लो। अकबर के अपने बाप यहाँ से लेके आया था, ये सब तो मत बोलो भाई, मैं बिगड़ जाऊंगा फिर। यहाँ पे जो चीज है ना हिंदुस्तान का है, कारीगर से लेकर के कोई किला तक, अकबर का किला नहीं।